मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 5 शुरू करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बिन पानी सब सूना। मतलब बिना पानी का सारा चीज़ सूना है। बिना पानी का मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितना भी किसी का जीवन जो है वो संभव नहीं है। पानी नहीं रहेगा तो इस जगत का जीवन काल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। सभी बच्चों, जो इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि सभी बच्चों जो है स्कूल से घूमने के लिए जा रहे हैं। और जैसा ही बच्चों जो है सो बस पे बैठते हैं तो क्या होता है, बस ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को खोल देता है और वह गाना टेप रिकॉर्डर में बजाने लगता है और गाना बजने लगता है। कौन सा गाना बजने लगता है बच्चों? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा इसका। और इसका एक लाइन मैं और आप लोग को सुना देती हूँ, जिसमें मिला दो तेरा रंग वैसा, है ना। तो पानी का एक कोई रंग नहीं होता है, उसको जिस कलर में मिलाइए उस कलर का हो जाता है। पानी जो होता है वो रंगहीन होता है और इसके अलावा स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। तो इसके बाद क्या होता है कि सभी बच्चे गाना गाने लगते हैं। बच्चे इतना खुश हो जाते हैं। घूमने जा रहे हैं तो आप लोग भी तो घूमने जाते हैं तो बहुत खुशी लगता है बच्चों। तो यहाँ भी बच्चे लोग जो है सो इस चैप्टर में घूमने जा रहे हैं और गाना जैसी बस में बजता है और सभी बच्चे जो है खुश होकर गाना को गाने लगते हैं। जब गाना गा लेते हैं तो उसके साथ मैडम भी घूमने के लिए जा रही है। तो मैडम बोलती है कि मैं आप लोग को पानी की ही कहानी आज सुनाती हूँ। आज बच्चे पानी पानी इतना गाना गाए कि मैडम को भी इच्छा क्या हुआ कि मैं पानी की ही कहानी क्यों ना बच्चों को सुना दूँ, क्योंकि बच्चों को पानी का ही आज कहानी का ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। मैडम कहने लगी कि मैं जो कहानी सुनाऊंगी वो कोई पुराने ज़माने की कहानी नहीं, आने वाले दिनों की कहानी है। ठीक है। मैडम पूछी कि तुम लोग पेट्रोल पंप देखा है? तो बच्चों ने बोला कि हाँ, आप लोग भी देखे होंगे बच्चों। तो मैडम क्या कहती है कि जैसे शहरों में सड़कों के किनारे पेट्रोल पंप खुले होते हैं और वहाँ क्या मिलता है, पेट्रोल पंप, पेट्रोल और डीजल, जिसके द्वारा क्या चलती है, गाड़ियाँ चलती है। तो वही जो होता है वह भी कैसे मिलता है, माप कर मिलता है। वही कह रही हूँ उनका। और आने वाला समय में जो है जैसे पेट्रोल और डीजल मिलता है वो उसी तरह हम लोगों को पानी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि जो है पानी जो है हमारे धरातल से घटते जा रहा है और इसका लोग क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, जल का संरक्षण करना है, जल को बचा के रखना है। जल को जो है सो बर्बाद करना नहीं है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाएंगे और जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जल को क्या करना है, बचाकर रखना है। ऐसा सबने पूछा। मीना तुरंत, अरे इतना नहीं, पीने लायक पानी तो काफ़ी कम होगी और पानी की ज़रूरत होती है। पानी के लिए हम झगड़ा न करें, इसलिए व्यवस्था बनाई जाएगी। मीना को भी बहुत ज़्यादा जागरूकता आई और वो मैडम से पानी के बारे में बात करने लगी। लेकिन पानी की कमी कहाँ है, इतनी नदियाँ हैं, तालाब है। बच्चा मीना क्या मैडम से कहती है कि मैडम पानी का कमी कहाँ है, इतनी सारी तो नदियाँ हैं, तालाब है, नहरें हैं, कुएं हैं, नल है, समुद्र है, ऊपर से पानी भी बरसता है, तो पानी की कमी कहाँ है ना। हाँ, तो शिल्पा बोली कि मैडम बच्चों की बातें सुनकर सभी बच्चे अपने अपने जिज्ञासा भरी बातें मैडम से क्या कर रहे थे, है ना। और मैडम जो है सबकी बातों सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% भाग जो है सो जलमंडल है। जलमंडल कहाँ कहते हैं, जलमंडल आगे और चैप्टर में बताएंगे कि जहाँ जल रहता है 71% भाग पर क्या है, जल है। और जल का कलर कैसा दिखता है, नीले दिखता है ना।
लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। जितना पानी है वो जो है सो हमारे पीने लायक नहीं। हम समुद्र के पानी को पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि उसका रंग जो हो, उसका जो पानी का स्वाद होता है वो कैसा होता है? उसका पानी का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। समुद्र की पानी से ही नमक बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैडम सिर्फ मीठा पानी ही तो पी सकते हैं। रंजू क्या पूछती है मैडम से कि मैडम हम लोग क्या फिर मीठा पानी पीते हैं? तो मैडम क्या बोली? हाँ, सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम समझाते हुए कहा, मैडम बच्चों को समझा रही थी कि 71% भाग में जल है लेकिन पीने योग्य नहीं है। कितना पानी? जल जो है मात्र 0 मतलब 3% भाग ही जो है जो पीने योग्य है। ठीक है, और शेष पान जल जो है सो क्या है? महासागरों में है। कहाँ कहाँ है जल जो है सो? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जल जो है सो महासागर में, बर्फ के छत्रक में, भूमिगत जल, झीलों में, नदियों में, जलाशय में, वायुमंडल में समाहित होती हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन और प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने को बच्चों को दिखाने वाली तालिका को दिखाए। हमारे किताब में यहाँ तालिका दिया हुआ है, वो बच्चों को दिखाए। टीचर ने तालिका को दिखाई जिसमें बच्चों को समझाया कि मात्र 71% में 3% भाग ही पीने योग्य है। इस चलती हुई बस में सबने पीने में सिर्फ 2 थर्मस में ही तो पानी ले गए थे। जुबेदा थर्मस को सामने रखती हुई बोली, हाँ मैडम, इस थर्मस में शुद्ध और मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो, यह पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या हम पी पाएंगे? मैडम ने पूछा। नहीं। सभी बच्चों ने एक साथ बोला कि यह पानी तो गंदा है, इतनी गंदी बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने जल स्रोत हैं, हम उन सभी को नहीं पी सकते हैं। वह पानी हमारे प्यास बुझाने का काम में नहीं आएगी। समझ गए बच्चों? क्या मैडम बता रही हैं कि मीठे पानी ही हम लोग पी सकते हैं। इतना पानी जो बह रहा है क्या हम लोग पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि सब पानी जो है गंदा है, वो हमारे प्यास बुझाने के काम में नहीं आएगी। इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। हाँ मैडम, तभी तो मैं बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूँ। जुबेदा क्या बोली कि इसीलिए मैडम मैं हूँ सोच समझ कर पानी को खर्च करती हूँ। मीना ने, बरसात में खूब मीठे जल मिलते हैं लेकिन वह जल हमें रोक नहीं पाते हैं। बरसात का जल छतों से गिरकर कहाँ जाती है? नालों, खेत, नदियों से होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है और फिर क्या हो जाता है? वो खरा हो जाता है। यहाँ पर बच्चों ये भी बताया गया कि 22 मार्च को हम लोग जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस। संरक्षण का मतलब क्या होता है? पानी को बचाना। ठीक है, मैडम बोली, देखो नदी, तालाब, बरसात का पानी सूरज के ताप से वाष्प बनकर आकाश में जाती है। बारिश कैसे होता है? इसके लिए साइंस में एक प्रयोग भी किया जाता है कि जैसे पानी को तुम क्या हो किसी बर्तन में रख के और ढक्कन से ढक दो, जब पानी खौलता है तो क्या होता है? ढक्कन पर वाष्प बनकर रह जाता है, और जब वह ठंडा होता है तो पानी नीचे गिरता है। ठीक उसी तरह जो है सो समुद्र का पानी गर्म होकर क्या होता है? सूरज के ताप से गर्म होता है और वह वाष्प बनकर आकाश में चल जाता है, और फिर ठंडा होता है तो बादल बन जाता है और जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलते रहती है, जिसे चक्र, जल चक्र कहते हैं। जल चक्र समझ गए बच्चों? जल चक्र में क्या होता है? जल चक्र में होता है कि समुद्र का जो पानी है वो ताप से क्या होता है? सूरज के ताप से वाष्प बनकर कहाँ जाता है? आकाश में चला जाता है, और जब ठंडा होकर जाता है तो बादल बन जाता है, और वही बादल में से जहाँ तहाँ बरसता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र समझ कहते हैं। अब हम लोग समझ गए होंगे कि बारिश कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? समुद्र के पानी से। इसका साइंस में हम लोग प्रयोग करके भी देखते हैं कि गर्म पानी में भगोना लीजिए और उसको पानी को खूब खौला दीजिए। उसका ढक्कन को जब बंद कर देते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर पानी जो है सब बूंद बूंद
लटक जाता है। जब ये ठंडा होता है तो स्वतः नीचे गिरने लगता है। इसी तरह जाके बारिश होता है। समझ में आ गई बच्चों? हाँ, सब बच्चे समझ गए और क्या किए? सब बच्चे समझकर क्या किए? सिर को हिलाए। चापाकल कुएं में पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। यहाँ मैडम क्या बोलती हैं कि चापाकल का पानी को बेकार बर्बाद नहीं होने देना चाहिए और उसे खुली नहीं रखना चाहिए। पानी को कभी, जैसे कभी देखते होंगे रोड पे जाते होंगे तो क्या होता है, नल का पानी बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, तो वो क्या होता है, पानी बर्बाद होता है। तो अब हम लोग को समझ में आया गया ना बच्चों कि पीने का पानी जो है बहुत कम बचा हुआ है ना। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? जल का संरक्षण करना होगा। ठीक है, जल का क्या करना होगा? संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब उसको बचाना होगा। और उसको कैसे बचाना होगा कि व्यर्थ का पानी नहीं बहाना होगा, बेकार से इधर उधर पानी नहीं बहाना होगा। अब मैं अगले दिन में और चैप्टर पूरा करूँगी। ठीक है बच्चों? अब इसमें कितना सारे क्वेश्चन बन गए। जल चक्र क्या है ना? कितना परसेंट भाग में पानी है, जिसमें कितना 71% भाग में पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी कितना है? 0.3% ही पानी जो है हमें पीने के लिए है। इसमें क्या चैप्टर से और क्या हमें सबक मिला? इससे हमें यही समझदारी मिली कि पानी को बचा कर रखना है, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है। जल ही हमारी जीवन है। जल के बिना हमारा जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी है उनका जीवन संभव नहीं है। सबके लिए जल होना अनिवार्य है। अगर जल नहीं रहेगा तो मेरा जीवन भी, किसी भी जीव जंतु का, पेड़ पौधे का संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जल जीवन है। और जल का क्या बच्चों? कोई भी रंग नहीं होता है। बच्चों को चैप्टर में क्या बताया गया है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अगला एक लाइन में बता देती हूँ कि जिसमें मिला दो तेरा रंग वैसा, जिसमें मिला देंगे उस कलर का होगा। तो इसमें क्या होगा हम लोग को समझ में, कि क्या समझ में आया बच्चों आप लोग को कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है और कोई गंध नहीं होता है। मतलब स्वादहीन गंधहीन है ना, और कलरलेस है। कोई भी अपना रंग नहीं होता है। और पानी हम लोग अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय में क्या होगा? जैसे आज पेट्रोल पंप पर हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, है ना, उसी तरह आने वाले समय में हम लोग को क्या होगा? पानी भी खरीदना पड़ेगा। भी कैसे? लीटर के हिसाब से। ठीक है, और पैसा का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा? जल को बचाव करना होगा। आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों? चैप्टर में क्या समझा? जल स्तर क्या है, जरा हमें समझाइए। इस सवाल पर बच्चों ने बस के खलासी पूछा कि बबलू उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ बताइए। बबलू कहने लगा कि बरसात के दिनों में जल रिसकर धरती के अंदर जाता है, जहाँ मिट्टी के परतों में, चट्टान के छेदों में, है ना, धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं। इसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। जल स्तर क्या होता है बच्चों? जल स्तर जो होता है वो होता है जमीन के अंदर पाने वाला जल। तो जमीन के अंदर में पानी कहाँ से आएगा? बरसात के पानी से आता है। और वर्षा का पानी जो है सो कहाँ जाता है? जमीन में रिसता है और पर्वत पे पठार पे बहेगा तो चट्टान के छेदों में फैल जाता है, धरती के नीचे फैल जाता है। ठीक है, और वापस कुछ जल समुद्र में भी चला जाता है, नदी में भी चला जाता है। इससे क्या होता है? धरती का जो जल है उसका विकास होता है, बढ़ता है और जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर, अगर बारिश नहीं हो तो बच्चों जल स्तर कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? बहुत सारी परेशानियां होगी। किस तरह का? जल स्तर सभी जगह क्या होता है, इसी कारण क्या होता है? समान नहीं होता है।
जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होता है ना। जहाँ बारिश अधिक होगा वहाँ जल स्तर ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ बारिश कम होगा वहाँ का जल स्तर जो है सो कम होता है। इस तरह घटता और बढ़ता रहता है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बच्चों। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जुबेदा थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स को 3-4 स्ट्रॉन्ग निकाल लिया और बांटते हुए बोली, पतला पाइप से बोतल में डालकर पानी पीजिए। जुबेदा को सब बात समझ में आ रहा था। उसको लग रहा था कि पानी को बचाव करना है, इसलिए क्या कि बोतल में पतला जाकर पाइप डाली और बोली कि इसी से, अपने दोस्तों से बात कर रही थी कि इसी से पानी पियो। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, जब बोतल से पानी पीने लगे तो बोतल का पानी क्या हुआ, घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल पिया या उपयोग किया जल घटता जा रहा है। मैडम उसी पे समझाने लगी कि देखो बोतल में क्या था, पानी भरा था। अब बच्चे जब इसमें पिएंगी तो क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, है ना। उसी तरह इन बच्चों का भी बोतल में पानी जो है उपयोग किया तो जल जो है सो घटता गया। ठीक उसी प्रकार चापाकल और बोरिंग नल को कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती का पानी क्या होगा, घटते जाता है। मतलब जल का स्तर जो है जमीन से घटते जाता है। अगर इसी तरह धरती का जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए बच्चों बहुत चिंता का विषय है। हमें जल स्तर बढ़ाने का उपाय सोचना होगा कि किस तरह पानी को बचाना है। और पानी का उपयोग क्या क्या में करते हैं बच्चों, खेती करने में करते हैं, है ना। आगे हम एक इसमें शब्द इस चैप्टर में देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है बच्चों, उसके बारे में जानना होगा। क्या है वाटर हार्वेस्टिंग? ऐसा होता है कि जब हम लोग वर्षा के पानी को छोटे छोटे तकनीकों से रोकते हैं, है ना। वर्षा का पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्हें रोकते हैं और पुनः वह पानी कहाँ जाता है, धरती के अंदर चला जाता है। बरसात का पानी छतों से गिरता है, नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियों तक, फिर नदियों से समुद्र में पहुंचता है। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल क्या हो जाएगा, समुद्र में तो खरा पानी रहता है तो मीठा पानी भी जाकर उसमें खरा हो जाता है। हमें बरसात के पानी और नालियों में ना आने देना। अपने घरों को क्या करना चाहिए, आसपास धरती में गड्ढे बनाकर पानी को बचाना चाहिए, है ना। हम लोग चाहें तो पानी के स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसे ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। सब बच्चे बहुत खुश थे, है ना। सभी एक साथ जोर से बोले शाबाश। तब मैडम का जो बात ध्यान से सुना, मैडम भी बहुत खुश थी और मैडम ने कहा शाबाश। समुद्र का पानी, अब क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर कि समुद्र का पानी खरा क्यों होता है। बच्चों बच्चों के दिमाग में जो है सब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे आप लोग भी तरह तरह के क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं, उसी तरह यहाँ भी जो बच्चे घूमने गए हैं वो अपनी मैडम से पूछते हैं कि मैडम समुद्र का पानी खड़ा क्यों होता है। तब मैडम बच्चों को समझाती है, बरसात का पानी जब तालाब, खेतों से होता हुआ नदियों तक जाता है तो साथ में मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज पदार्थ को बहा ले जाता है। जब पानी अपने साथ क्या क्या ले जाता है बहाकर, मिट्टी, बालू, पत्थर, है ना, और बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है वो हमारे पृथ्वी पर है उसके साथ बहा कर ले जाता है। और इसी कारण क्या होता है, समुद्र का पानी खरा हो जाता है। बाष्पीकरण के कारण भी जल तो भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण जम जाता है। इस तरह से औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली होती है। तो यहाँ पर आगे हम क्वेश्चन देंगे बच्चों, तो आप लोग को बनाना होगा। क्वेश्चन का क्या नाम रहेगा, यहाँ अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ है कि मैडम से बच्चों क्या पूछ रहे हैं कि समुद्र का पानी खरा क्यों होता है। तो मैडम यहाँ इन लोग को बहुत अच्छी ढंगों से समझा रही है कि समुद्र का पानी
खरा इसलिए होता है कि जब बारिश होता है तो बारिश का पानी जो है मिट्टी बालू और पत्थर खनिज लवण को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और जब अधिक टेम्परेचर होता है, धूप तेज उगती है, तो समुद्र का पानी का क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। पानी जो है वह भाप बनकर उड़ जाता है। लवण जो होता है भारी होता है ना, और जिस कारण वह समुद्र में जम जाता है। तो 1 किलोग्राम जल में कितना होता है, 35 ग्राम नमक घुली होती है, इसलिए समुद्र का पानी खरा होता है। समझ गए। अब समुद्र का पानी खरा होता है तो इसमें नदी का पानी मिलता है, तो नदी का पानी भी स्वतः खरा होता है। अधिक मात्रा में पानी है, उसमें नमकीन है, मीठा डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी नमकीन हो जाता है। तो यहाँ बच्चों अच्छी तरह से 2 बार 3 बार आप लोग को समझा दिए। अब तो समझ में आ गई होगी कि समुद्र का पानी खरा क्यों होता है ना बच्चों। अब आप हम आगे बढ़ते हैं कि बरसात का जल जब मुंह में लेते हैं तो कोई स्वाद नहीं होता है। मुकेश जो है मैडम से बोलता है कि मैडम बरसात का जल जब मुंह में लेते हैं तो कोई स्वाद नहीं होता है ना। बच्चों को भी मन में बहुत तरह का जिज्ञासा होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। उसी तरह यहाँ भी बच्चे जो हैं सो काफ़ी अच्छे हैं और मैडम से तरह तरह का प्रश्न पूछते हैं, आप लोग की तरह ही बच्चों। या मुकेश के दिमाग में आता है कि मैडम मुंह में जब पानी पिया होगा, देखा होगा बरसात के दिनों में, तो पूछता है कि पानी का कोई स्वाद नहीं। तो मैडम क्या समझाती है बच्चों, हाँ यही तो शुद्ध जल है। सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, सचमुच में जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्या हमें ऐसा करेंगे। बच्चों को दिमाग में आता है कि सचमुच में जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। घोट लौट कर क्या करते हैं, और अखबार में छपे विज्ञान में पढ़ मीना पापा के पास गई और पूछा कि पापा झील क्या होता है। अब मीना का भी मन में प्रश्न उठता है बच्चों। सब बच्चे तो अपने मैडम से पूछ पूछ कर सब क्वेश्चन का समस्या का समाधान कर लेते हैं, सबको मैडम आंसर बनाती है, लेकिन मीना को क्या होता है, स्कूल की बातें घर तक भी दिमाग में घूम रहा था। अब वो घर में जाती है और पापा से पूछती है कि पापा झील क्या होता है। पापा मुस्कुराए, बबलू का आवाज, बबलू हाजिर हो। पापा किसको बुलाएं, बबलू को बुलाएं। पापा, बबलू कौन था, मीना का भाई था। समझ गए। दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविजन के साथ जुड़े। टेलीविजन पर बहुत सारे बच्चों क्या आता है, प्रोग्राम आता है ना, उसको उन्होंने ध्यान से देखने के लिए कहा। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इक्के दुक्के नावें चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर गुमटी नुमा दुकानें थी और कुछ लोग खड़े थे। उनको टीवी के माध्यम से जो थे मीना के पापा और अपने छोटे बेटा बबलू को झील के बारे में बताना चाह रहे थे। तो अब क्या कहें उसके पापा की, देखो यह कुछ दूर तक फैला शांत जल से भरा हुआ एक विशाल गहरा क्षेत्र यही झील है। अब प्रश्न इसमें क्या है, एक नया प्रश्न क्या बना बच्चों, झील क्या है। अब झील आप लोग को देंगे क्वेश्चन, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यही ना है कि दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र झील होता है। झील में जो होता है ना पानी जो होता है शांत होता है। यह जल का बड़ा स्रोत होता है। जानते हो इस झील का नाम, पापा ने पूछा, उस झील का नाम पूछा। अभी तो हम लोग क्या समझ गए झील किसे कहते हैं। झील जो होता है पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें गड्ढा का मात्र समझो बहुत बड़ा रहता है और उसमें पानी जो है शांत रहता है, बहता हुआ पानी नहीं मिलता। मीना बोली अच्छा तो बताओ। तो उसके पापा नैनी झील दिखा रहे थे। उसने बताया कि यह नैनी झील है। अभी अभी तो अखबार में पढ़ा है। पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा, आप क्यों हंस रहे हैं। पापा क्या बोलते हैं, पापा भी जो है सो अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती के मूड में थे। मीना का जवाब, ठीक है लेकिन अपने देश में कई झीलें हैं। जैसे हमारे देश का कौन कौन झील है बच्चों, बुल्लर झील, पिछौना झील, लूनर झील, कोलूरू झील, फतेह शाह झील, है ना। ये सब डल झील, सामहर झील, ये सब झील जो है हमारे देश भारत का झील है। ठीक है। इसको इस चैप्टर जो है सो लाइफ के लिए हम लोग को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। लास्ट में हम एक बार और आप लोग को इस चैप्टर का बता देंगे छोटा रूप, जो मेन मेन पॉइंट होगा। ठीक है।
मुंबई में तो सागर है। कौन सागर के किनारे बसा हुआ है? अरब सागर के। पापा फिर ये क्या? उस अखबार में छपे एक समाचार में बच्चे कहते हैं कि अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया जिसमें लिखा था हिंद महासागर में पोत उतरा। अच्छा, मैं समझ गया। आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों का दिमाग झील से कहाँ चला गया? सागर और महासागर की ओर। इन सागरों का जल नमकीन होता है ना। स्कूल में बच्चा लोग क्या जान गया था कि नीम नमकीन होता है। मैडम उन लोग को बता दी थी, तो घर में भी आकर अपने पापा के साथ बबलू और मीना वही बातें कर रही थी, और झील से उन लोग का दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब महासागर और सागर की बात करने लगे। बड़े भूभाग के अथाह जल राशि से घिरे हुए हैं जो हमेशा गतिमान रहते हैं। जो महाद्वीप को अलग करती है वो महासागर कहता है। महासागर क्या है? महाद्वीप से अलग होता है। महाद्वीप क्या होता है? जिस महाद्वीप पे मनुष्य रहता है, महाद्वीप है ना, जो प्राय महाद्वीपों से अलग करती है और महासागर कहलाती है। महासागरों का एक भाग को सागर कहते हैं जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर में नहीं मिलता है। जब समुद्र के सतह पे हवाएं चलती है तो चहल पहल से तरंगे उत्पन्न होती है। जब समुद्र में क्या होती है? तेज हवा चलती है तो क्या होता है? चहल पहल से समुद्र का पानी बच्चों बहुत शांत कभी नहीं होता है, उसमें हर समय तरंगे होती है, बहुत तेज धारा होती है। हवाएं जल को ढकेल देती है, इतनी तेज हवा चलती है कि जल को ढकेलती है और जल ऊपर और नीचे करता है, जिन्हें लहर कहते हैं। एक लहर दूसरी को जन्म देती है। इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचाती। यही कारण है कि सागरों और महासागर में जल हमेशा गतिमान रहती है। कभी मौका मिलेगा बच्चों तो जरूर जाइएगा समुद्र के किनारे में, तो वहाँ देखिएगा, या नहीं भी गए हो तो टीवी पे भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि समुद्र का पानी कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा क्या होता है? गतिमान रहता है ना। पापा पुरी के समुद्र तट पे नहाते समय चप्पल लहरों में गुम हो गए, फिर वापस भी गए थे, मिल गए थे। क्या हुआ कि कुछ दूर पे अगर समुद्र के किनारे हो, कुछ रखोगे तो धक्का देता है और पानी और बाहर की ओर आ जाता है ना। यहाँ समुद्र के लहर बहुत मनोरंजक होते हैं। समुद्र के किनारे हम लोग घूमने जाते हैं बच्चों, जिसको भी आप लोग को भी समय मिलेगा तो समय पे जाइएगा। बहुत अच्छा दृश्य होता है और वहाँ बहुत मनोरंजक दृश्य होता है। तो ये चैप्टर जो है सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिला कि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। इसके बाद हम लोग झील पढ़ें, सागर पढ़ें, महासागर पढ़ें। सब नाम सुनने से काम नहीं ना चलेगा बच्चों, सबके बारे में हमें जानना होगा। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस में ये सारी चीज़ें को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।